भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं देखने को मिल रहा है उनका विरोध हो रहा है कई सीटों पे और जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। देखिए, जो आज बीजेपी के जब से प्रत्याशी आए हैं तो बहुत जगह लोग गले नहीं उतरे। जो पहले जो इनके सांसद जो हैं, कई जैसे रोहतक की बात ये आ रही है कि जो हमारे सांसद रहे हैं भाजपा के, वो उनका आवागमन धन्यवादी दौरा तक भी उन्होंने गांव के अंदर नहीं किया। 5 साल के बाद भी भाजपा के औपचारिक प्रोग्रामों में वो आते थे और जो है ना उनकी सांसद निधि में को खर्चे का कोई अच्छा कोई ब्यौरा आ पाया, ना ही संसद के अंदर उनकी जो है अटेंडेंस हाजिरी अच्छी रही, ना हल्के में हाजिरी अच्छी रही। इसको लेकर लोगों का ऐतराज़ है। बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं उनके अन्य कारणों से, क्योंकि भाजपा सरकार से आज हर कोई त्रस्त है। इस सरकार ने, जो मैं हर जगह कहता हूँ कि लोगों के काम ना करना एक बात है, लेकिन हर वर्ग का अपमान करना दूसरी बात है। हर वर्ग को एक अहंकार की दृष्टि से, हर वर्ग की आवाज़ को कुचलने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करवाना या सरकारी बल के प्रयोग से हर वर्ग की आवाज़ को दबाने कुचलने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में ये अच्छा व्यवहार, भाजपा सरकार द्वारा लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रहा। तो अब जो है इनके जो प्रत्याशी जा रहे हैं, निश्चित तौर से वो बात लोगों के मन में है, इसीलिए उनसे नाराज़गी लोग दिखा रहे हैं। मोदी भी कह रहे थे कि कांग्रेस भी इस तरह से आप एक एक करके दोनों पूछ लो। एक बीजेपी के नेता वो ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित लोग हैं और जो है ये आम लोग नहीं है। चलो वो तो कोई भी कह सकता है, बीजेपी कुछ भी कहे। मैं जनता को पता है कि जो नाराज़गी हर वर्ग में है और प्रदेश के हर कोने में नाराज़गी, और ये भाजपा को भी पता है। इसीलिए भाजपा ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले। क्यों बदले? क्या कारण था आखिर कि अलायंस तोड़ा और दोनों चेहरे बदले गए? क्योंकि बीजेपी जेजेपी ने डबल इंजन से प्रदेश को लूटने का काम किया। खट्टर साहब और दुष्यंत के जो सरकार बनी और अब चेहरे तो बदल लिए, लेकिन वो नाराज़गी उनको भी पता है अंदर से नाराज़गी। वो बाहर से क्या कहते हैं वो अलग बात है, कर क्या रहे हैं वो अपने खुद के चेहरे बदल रहे हैं। मैं चेहरे बदलने से अब काम नहीं होगा। जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया हरियाणा। सर, आपका घोषणा पत्र आया, इस तरह से घोषणा की है जो लोगों के लिए, तो जिसने मोदी भी काटने की बात कर रहे हैं, जो आप भी काटने की बात कर रहे हैं। मैं जहाँ तक उनकी जो है भाजपा की और मोदी जी की गारंटी की कोई वारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलवाएंगे, 15 लाख हर के बाटे आएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी और स्वामीनाथन कमीशन दिलवाएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन दिलवाएंगे। तो इस बहुत सी वायदे उन्होंने पहले ही इन्होंने गारंटी दी थी। वो गारंटी का मगर 10 साल के बाद उसकी वारंटी पीरियड सारे ख़त्म हो गए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो अब वो अब नहीं कितनी गारंटी दे लें? तो 75 पार भी कहा था, वो कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000। वो अपने लिए नारे देते हैं। बीजेपी के साथ आत्ममुक्त हो गई है ये जो बीजेपी है, ये मोदी जी के नेतृत्व में आत्ममुक्त हो गई है और वो केवल अपनी नारे देने में यकीन रखती है। कभी 75 पार, कभी 400 पार, हम जनता के नारे दे रहे हैं। ये जो बात आपने कही है ये सत्य है, क्योंकि मैंने कमेंट या उनका भाषण मैंने सुना नहीं है। मगर यदि सत्य है कि एक ऐसे हमारे देश के वरिष्ठ नेता द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, उससे मैं 2 ही बातें कहना चाहूँगा। एक तो इससे स्पष्ट है कि हमारे घोषणा पत्र को देख के सारी बीजेपी तिलमिला रही है, क्योंकि घोषणा पत्र हमारा में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। और दूसरा, जहाँ तक देश की आज़ादी से पहले घोषणा पत्र की बात थी, देश की आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वो था जो लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज का हमने नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जिसके बाद असंख्य लोग जेलों में गए थे, जिसमें मेरे दादाजी भी जेल में गए थे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र वो था जो 1942 में करो या मरो का नारा कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से दिया गया था, और उस अधिवेशन के बाद करो या मरो के बाद असंख्य लोग फिर जेल में गए थे, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी फिर जेल में गए थे। कांग्रेस पार्टी का वो घोषणा पत्र था जिस घोषणा पत्र के को लागू कराने के लिए असंख्य लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना सारा नौजवान जीवन ब्रिटिश साम्राज्य की काल कोठरियों में बिताना पसंद किया। मगर हमारा अगर घोषणा पत्र था तो पूर्ण स्वराज का और करो या मरो का नारा था। ये हमारा घोषणा पत्र। अब वो क्या कह रहे हैं वो आप उनसे पूछो।